सूरजपुर के संजय पार्क में 15 हिरणों की एक साथ मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। जाँच टीम ने हिरणों की मौत को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली और वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। दरअसल 21 मार्च की रात संजय पार्क में एक साथ 15 हिरणों की मौत हो गई थी। वन विभाग का कहना है कि देर रात 4 से 5 आवारा कुत्ते हिरणों के बाड़े में घुस गए थे और उनके हमले से हिरणों की मौत हो गई। और हालांकि जांच टीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। टीम का कहना है कि जिस जगह से कुत्तों के घुसने की बात कही जा रही है वहां की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है और विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। जांच दल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहुंचे थे 15 हिरणों की मौत में, जांच में क्या सामने आया? 15 हिरण और कुटरा दोनों मिला करके उसके मरने की जो खबर आने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जांच दल बनाया गया है। उसमें सभी टीम के लोग हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिरण और अन्य जो जीव थे उनका यहाँ पर किस जानवर के द्वारा कैसे उसका शिकार किया गया या मरा है। तो जिस प्रकार से जहाँ पर घटना हुई है उसको देखने से और घटना का जो कारण बता रहे हैं वो दोनों में काफी संदिग्ध लग रहा है और जो सुरक्षा के उपाय हैं उसमें भी पर्याप्त जो है ध्यान नहीं रखा गया है। तो अभी सभी जो कमेटी बने हैं उसके और जो इसके लिए प्रभारी है उनके सभी के बयान लिए जा रहे हैं और सब आएगा तब पता चल पाएगा कि किन कारणों से और किस परिस्थितियों में ये घटना हुई है और हिरण और अन्य जीवों का मृत्यु हुआ है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। समिति से बात हुई है? कमेटी के जो सदस्य थे अभी तो केवल बात हुई है। अभी उनसे जो समिति का जो कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, उनका क्या दायित्व है, कब से उनको प्रभार मिला है और घटना के समय किसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी रोस्टर का भी पंजी मंगाए हैं और कहीं पर भी जू चलाने के लिए जो आवश्यक निर्देश है, गाइडलाइन है, उसका कहाँ तक पालन किया गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं डीएफओ कार्यालय में, वहाँ बैठेंगे और पूरा जांच जब कंप्लीट होगा तब हम बता पाएंगे कि किसकी नेग्लिजेंसी से ये घटना हुई है। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, कुछ स्पष्ट हो रहा है कि क्या पूरी घटना को लेकर के कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे कमेटी के लोगों ने बताया है कि पहले से यहाँ पर आवारा कुत्ते घुसते थे, इसकी जानकारी लोगों को थी। बावजूद इसके अगर यहाँ पर जो जू में रखे हुए जानवरों का सुरक्षा नहीं हो पाया तो इसके लिए पूरा विभाग और कमेटी सभी जिम्मेदार हैं और इसकी किसकी नेग्लिजेंसी है और किस हद तक इसकी जवाबदारी बनती है, अभी हम लोग जब बैठेंगे और चर्चा होगा और पूरा पेपर्स आएंगे तब पता चलेगा। जो जानकारी के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से समिति का गठन किया गया है और जांच समिति आज आई हुई है। प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है कि घोर लापरवाही के कारण बेजुबान 15 हिरण की मौत हुई है। यहाँ पे ये भी वन प्रबंधन समिति के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारा कोई ऐसा अनुबंध नहीं है कि किन किन कामों को करना है, बस एक लेटर हमको दे दिया गया है। अगर इतने लापरवाही के साथ यहाँ पे जो जानवरों को रखा गया है और इतनी लापरवाही आज आप लोग भी यहाँ आए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि आज भी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही है कि जो उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। कि आज अगर यहाँ पे टिकट के माध्यम से जो एंट्री मिलती है, जो यहाँ पे आते हैं देखने, और वो जो पैसा की उगाही होती है उससे जो यहाँ की व्यवस्था होना है, या और भी कोई कमी है कि यहाँ बता रहे हैं कि सुरक्षा में कमी थी जिसके कारण आए दिन कुत्ते घुस जा रहे थे। तो आए दिन अगर कुत्ते घुस जा रहे थे तो बाउंड्री वॉल का निर्माण क्यों नहीं हुआ, सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसके लिए जवाबदार नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी होंगे। अगर कई ऐसे अधिकारी, डीएफओ को भी ये ड्यूटी होगा कि एक आध महीने में तो जांच करने आते होंगे, देखने आते होंगे, एसडीओ भी आते होंगे, रेंजर भी आते होंगे, तो सिर्फ एक जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, 3rd ग्रेड का जो कर्मचारी है, सिर्फ उस पर कार्रवाई अगर करके इसका लीपापोती करने का प्रयास अगर किया जाएगा तो उस पर जरूर कांग्रेस
आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी उसमें जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी वो करेंगे। समिति का अध्यक्ष बनने को लेकर के भी विवाद चल रहा था, बताया जा रहा है कि ये पूरा जो खेल है इसी के लिए रचा गया है, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। अभी हम लोगों के संज्ञान में इस तरीके की बात नहीं आई है और साथ ही अभी हम लोग डीएफओ के पास जा भी रहे हैं, वीडियो भी देखेंगे कि उसमें जानवर हैं कितने। अगर 15 बताया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 की जगह कम है या क्या है, क्या स्थिति है, उसको भी हम लोग देखेंगे और जो जितने सवाल और जो उनसे किए जाने हैं उन सवालों को उनसे हम करेंगे और संपूर्ण जांच की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। बताइएगा। मैं अजीत पांडे, निवर्तमान अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति शंकरघाट। कितने साल से आप यहाँ अपने संस्था के साथ काम कर रहे हैं? हम अपनी संस्था के साथ वर्ष 2000 से इस संजय वन वाटिका का रख रखाव, जब ये अस्तित्व विहीन हो रही थी, जब कुछ नहीं था इस पार्क में, तब से इसका रख रखाव देख रेख कर रहे हैं। पीछे का जो आपका वन क्षेत्र का एरिया है 25-80 और बाहर का जो कंपार्टमेंट है जो कि अतिक्रमण से, अवैध चराई कटाई सारे चीज़ों से जो है त्रस्त था, उसको बचा के रखे, सुरक्षित है। नगर के बगल के क्षेत्र को इतना अच्छा हरियाली बना के रखे हैं। 26 साल से आप? हाँ, 25-26 साल से हम लोग अनवरत वन विभाग के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छा काम करते चले आए हैं। विगत 21/3/26 को जो ये हिरणबाड़े में आवारा कुत्तों का जो प्रवेश हुआ और ये जो घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यजनक है। हम लोग बच्चों की तरह इनको पालते पोसते हैं, हमारा मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। साल हो गए, 26 साल से हिरण कुछ नहीं, एक भी इससे बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी हुई थी, जिनको कि हमने वन विभाग के सहयोग से इनको घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग यहाँ से विस्थापित कराए मांग करके। महाराज, मेरा कहना है 26 साल में जो नहीं हुआ जी, वो पिछले 1 महीने में इस परिसर के अंदर से ऐसा क्या हो रहा था जो हिरण जहाँ से नहीं घुस, बाड़ा में जहाँ कुत्ता नहीं घुस सकता वहाँ? वो देखिए, वो जांच का विषय है। यहाँ पर बात आ रही है लोगों में कि आप लोग में आपसी तालमेल नहीं बना था, कुछ द्वेषपूर्ण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सारे समिति सदस्यों का हमारा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध था, वैसा कोई बात नहीं। वो अपना ड्यूटी करते थे, आते जाते थे। हम लोग इस धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। इस पार्क को विकसित करने और रखरखाव में हमारा विशेष फोकस रहता है। हम किसी से लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज तक बनने को लेकर के भी चर्चा थी कुछ? अब वो हम उसको नहीं बता पाएंगे, वो आप उनसे पूछिए कर्मचारी से, वही बता पाएंगे। आप लोग का समिति सस्पेंड कर दिया गया? बिल्कुल हो गया है। समिति खुद, अगर आप समिति का विवाद अध्यक्ष बनने को लेकर के, अब वो कर्मचारी बता पाएंगे। वो सब हम लोगों से सब चीज गोपनीय रखी जाती थी। वर्तमान वन जीवों का कौन देख रेख कर रहा है? अभी तक समिति भंग हो गया। विभाग के कर्मचारी करते हैं, लेबर लोग कर रहे हैं, बाहर के लेबर लोग जो कर रहे हैं। 24 घंटे रहते हैं मौजूद, उनको पानी देना। हाँ। उस गेट की चाबी कितने लोगों के पास? गेट की चाबी आपका जो है, अब क्या बताऊं मैं, एक्चुअल में आपको बता रहा हूं कि कर्मचारियों की संख्या यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जो है मात्रा में हो गया था। गेट की चाबी कितने लोगों के पास? अब गेट की चाबी मैं कैसे बता पाऊंगा? मेरे पास चाबी नहीं रहता है। विगत 2 वर्षों से हम लोग एक हिसाब से लूप लाइन में थे। लूप लाइन जिसको कहा जाए कि हम लोग सिर्फ आते थे यहाँ, लेबर जिस टाइप का काम करते हैं, है ना, उस टाइप का अपना काम करते थे हम लोग। फूल पौधों में पानी देना है, साफ सफाई कराना है और जो तमाम चीजें हैं उसको करते थे अपना, और उसके बाद शाम को अपना ड्यूटी चले जाते। की वजह से कहीं हिरण की मौत नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। हम भी खुला मांग करते हैं कि इसका विशेष जांच किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण हम लोग करते थे, जो कमियां होती थी अपने प्रभारी को, अपने कर्मचारियों को बताते थे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बताते थे। गेट खुला है या खोला गया है, क्या लगता है आपको? खुला तो भाई अब मैं नहीं बता पाऊंगा। चाबी जिन लोगों के पास रहता है वो उन लोग जानेंगे ना। चाबी वन्य प्राणी का जो खाद्यान्न देता है उनके पास रहता है, वन्य प्राणियों के बाड़ा का चाबी, और तो किसी के पास नहीं। हमको सूचना सुबह में 6:07 पे फोन किया को हमको यहाँ से। उसके बाद हमने अपने प्रभारी और सहायक लोगों को बताया। आप कितने बजे उपस्थित थे? हम लोग को 7 बज गया था आते। ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र द्विवेदी है और मैं कुशल श्रमिक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ वन विभाग। लगभग 1 मंथ पूरे होने को है। यहाँ पर हिरणों की मौत लगातार कहीं ना कहीं आप भी सत्य घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि आप नए आए।
इसको चल जाते थे। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि लगातार मैं शक के घेरे में आ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ कुत्तों द्वारा अटैक किया गया है, और चूंकि मैं पशु पुनर्वास केंद्र चलाता हूँ, डॉग से भी जुड़ा हूँ, वाइल्ड से भी जुड़ा हूँ, दोनों से कनेक्टिविटी है, तो लोगों को लग रहा है। जबकि जब घटना हुई थी वो रात्रि को 3 बजे हुई थी। 3 बजे मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती है, 3 बजे यहाँ के देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो पहले से तय की गई है। वो समिति के सदस्यों की थी, वन विभाग की थी, उनकी जिम्मेदारी थी। आप केवल मात्र यहाँ रेस्क्यू होगा? हाँ, मैं मात्र जैसे कोई घायल जीव है उसका रेस्क्यू करके बेसिक उपचार करना है, हम लोग वो करने का कार्य करते हैं। लगातार आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, फेसबुक लिख रहे हैं कि जो बाउंड्री का पैसा आया था उसको कोई और अन्य काम में, कौन सी बात? नहीं, ऐसा मैंने व्यक्तिगत कहीं भी नहीं लिखा है। मैं जो था कि मेरे बारे में ये लिखा जा रहा था कि मैं वन विभाग के साथ मिला हुआ था और जो भी घटना है उसको छिपाने का कार्य किया हूँ, ये आ रहा था। और तो लगातार कहीं भी पशु के ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है, आपसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट करते थे। हाँ, यदि हिरन मौत हुई है तो 2 दिन बाद तक आपने कहीं पोस्ट नहीं किया, ना किसी को सूचना नहीं दी, क्या? देखिए, पहला क्या है कि आप लोगों को लगा वन विभाग ने ये जो घटना हुई है इसको छिपाने का कार्य किया है। वन विभाग में जिस दिन घटना हुई है, समिति के जितने सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय से लेके यहाँ के जो वर्कर हैं, इंक्लूडिंग कैमरामैन, दो जो डॉक्टर रहते हैं, वो लगभग 50 से अधिक लोगों के सामने पोस्टमार्टम किया गया है वीडियोग्राफी के साथ। तो कहाँ वन विभाग ने छिपाया? अगर छिपाया रहता तो 50 से अधिक लोगों के सामने नहीं करता, तो मैं उसके अगेंस्ट था। दूसरा क्या है, जिस दिन घटना हुई आप लोग सभी लोग आए और मेरे उच्च अधिकारी सीसीएफ सर, डीओपो सर, एसडीओ सर है। अगर किसी भी विभाग के छोटे कर्मचारी के साथ उच्च अधिकारी है तो उसको बोलने का कोई हक नहीं है। वो वेट करता है कि मेरे उच्च अधिकारी जो बयान देंगे मैं उसको सुनूंगा। तो पहले तो मैं स्वतंत्र रूप से काम करता था, अब कर्मचारी के रूप में हूं, तो अगर मेरे डीओपो साहब बोल रहे हैं कुछ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि बस मैं सुनूं। आखिर क्या कारण था कि वीडियो और फोटो मीडिया के द्वारा मीडिया के पास साझा नहीं किया गया? देखिए, अगर किसी जीव का पोस्टमार्टम होता है, आप कभी भी देखेंगे, आप इंसानों का भी देखेंगे, पोस्टमार्टम जब होता है तो उसका फोटो और वीडियो कहीं भी सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो संवेदनशील विषय है। आप खुद सोचिए कि किसी जीव का अगर आप चीर फाड़ कर रहे हैं, अंदर का बॉडी पार्ट्स दिख रहा है, तो वो कैसे हम शो कर सकते हैं सोशल मीडिया में? आप पर आरोप लग रहा है, तो उसके बाद लगातार आपने फेसबुक पे लिखा चालू कर दिया अपनी जी। सफाई को लेकर के। हाँ। हिरणों की मौत को लेकर के आपने एक बार भी बात नहीं कही। इससे पहले आपने कहा कर्मचारी हैं, कर्मचारी आप बाद में थे, लेकिन पहले आप एक पशु के रक्षक। जी, देखिए, हिरणों के बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे देखिए, जब ये सारी घटना हुई, सबसे पहले ये बोला गया सारे जीवों को छोड़ दिया जाएगा, और कुछ उसमें अच्छे से भी बच्चे थे जिनको बोतल से दूध पिला के बड़ा किया गया था। और हमारे अध्यक्ष महोदय भी सामने हैं, उनको भी लगा होगा जब यहाँ से बहुत सारे जीव जाएंगे। मेरा ये मानना था कि घटना हुई, दोषियों को सजा मिले, पहला। दूसरा, मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि हमारे पूरे संभाग का इकलौता संजय पार्क है और यहाँ इनको आश्रय मिलता है। हाँ, नहीं, फिलहाल तो पार्क है ना, मान लीजिए रेस्क्यू सेंटर आपने बोला, तो फिलहाल पार्क है। और मैं कोई भी घायल जीव लाता हूँ, जैसे अभी एक लंगूर लाया था, ये हिस्सा जल गया था। अब मैं ना तो शेल्टर में रख सकता हूँ, ना यहाँ रख सकता हूँ। अब उसको बिलासपुर जब तक मैं लेके जाऊंगा तब तक कैसे सर्वाइव कर पाएगा? दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अभी रिसेंटली में रेस्क्यू किया गया था, उसको मैं कहाँ रखूँ बताइए? अब मेरे पास जगह नहीं है। और यहाँ हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराने जाता हूँ, वेटनरी हॉस्पिटल है, वाइल्ड एनिमल्स के डॉक्टर अलग रहते हैं, पेट्स के अलग रहते हैं। अगर कैंसर के डॉक्टर अलग है तो मैं खसरा के डॉक्टर से क्यों इलाज कराऊं? ये आप ये सब हो गया। सबसे पहली और आखिरी बात, जैसे आपने बताया कि इस खेल में जिम्मेदारी प्रबंधक की। जी। जो भी घटना हुआ जिम्मेदार प्रबंधक की। जी, यही करेंगे। नहीं, देखिए, मेरे दो कारण हैं। अभी मैं वन विभाग पे दोष नहीं दूंगा, मतलब थोड़ा दोष है। अभी तक 25 सालों से पार्क चल रहा था, पार्क में जो भी पैसा है, मुझे नहीं पता अंदर की कितनी है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी किसी भी पार्क की होनी चाहिए कि चारों तरफ से बाउंड्री हो। हिरण का बाड़ा तो दूसरा मैटर है, हमारे पार्क में 2 साइड से बाउंड्री है, 2 साइड से नहीं है। तो इसमें किसकी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि सभी की गलती। अगर आप लोग भी आ रहे हैं मीडिया कर्मी, आपको लोगों का फर्ज बनता है कि आप इस बात को उठाएं। तो आप लोग पार्क में घूम रहे थे, पीछे से बाउंड्री नहीं थी, आप लोगों को भी आवाज उठानी थी। मैं भी पशु प्रेमी हूँ, मेरी भी गलती है कि भाई मुझे भी इस चीज की आवाज उठानी थी। तो यहाँ मैं खुद की भी गलती मानता हूँ और सभी की गलती मानता हूँ कि हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई और इतना बड़ा घटना हुआ। 26 साल से एक प्रबंधक देख रहा हूं। जी। आप 1 महीने में आए जी। घटना। हाँ, इसमें आप लोग संदेह के घेरे में आए हैं। अभी मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना अंदर जब आप लोग गए, तो कई लोग बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि पहली बार हिरण गया है, हिरण पहले भी दिन में गया है, घटना नहीं हुई। मतलब हो सकता है भगा दिया गया हो, पार्क में कैमरा नहीं था, ऐसे बहुत सारी कमियां थी। तो और पार्क जो
बात हो रही है अध्यक्ष महोदय का, चाहे जो भी बात हो रही है, समिति में मेरे अलावा और भी लोग हैं और मेरे आने से पहले भी थोड़ा बहुत हो सकता है खींचतान हुआ होगा, मुझे अंदर की बात नहीं पता है। लेकिन ये है कि मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच में आज तक किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ है। आपसे में बातचीत हुआ है और अध्यक्ष महोदय के साइन के बाद ही मुझे समिति का सदस्य बनाया गया। आपने बाउंड्री वॉल के लिए मांग की थी जी। रास्ते में आया था, जो डीएफओ थे उन्होंने इस पैसे को साधु चर्चा में खर्च कर दिया। मैंने बाउंड्री की मांग नहीं की थी। बाउंड्री वॉल के लिए पैसा आया था, पूर्व कलेक्टर डीएफओ ने इस पैसे को सात सज्जा में खर्च कर दिया। आपने फेसबुक में पोस्ट किया है, पूरा दिखाइए पोस्ट, वैसा नहीं लिखा है, आप एक बार दिखाइए। ठीक है, अभी एक समिति भंग हो गई है, नई समिति बन रही है, उसके अध्यक्ष आप हैं। नहीं, मुझे इतना देखिए, मुझे यहाँ क्यों रखा गया था, मुझे यहाँ बेजुबान जीवों के लिए रखा गया था। अब जब यहाँ समिति भंग हो गई है तो ये वाटर पार्क की तरह ही हो जाएगा, यहाँ वन्य जीव नहीं रहेंगे। और मेरी जो शिक्षा हुई है, मैं नेचुरलिस्ट की ट्रेनिंग लिया हूँ या MSc फॉरेस्ट्री से किया हूँ। अब मुझे जिस चीज की शिक्षा हो रही है वो जीव ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। पहुंचे थे 15 हिरणों की मौत में, जांच में क्या सामने आया?